बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 सेमेस्टर तीसरा प्रश्न पत्र 4 मीडिया लेखन और अनुवाद का क्वेश्चन। प्रिंट मीडिया में हिंदी का स्थान बताएं। नंबर 1, समाचार पत्र। समाचार पत्र मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं, किंतु भारत में अधिकांश समाचार पत्र हिंदी भाषा में ही छपते हैं। इसका कारण ये है कि भारत की अधिकांश जनता हिंदी भाषा को ही जानती है। हिंदी समाचार पत्रों में पंजाब केसरी, अजीत समाचार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स आदि के नाम प्रमुख हैं। समाचार पत्रों में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को हम घर बैठे ही जान सकते हैं। प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में गांवों, कस्बों, शहरों, राज्यों और देश के विभिन्न स्थानों पर घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संबंधित अनेक समाचार भी हम समाचार पत्रों के माध्यम से ही जानते हैं। भारत के अधिकतर लोग समाचार पत्रों को ही खरीदते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में अब भी दूरदर्शन तथा इंटरनेट के साथ जुड़ने की क्षमता नहीं है। समाचार पत्र का मूल्य ही कितना होता है, 3 या 4 रुपये। इसलिए भारत का निम्न, मध्य तथा उच्च वर्ग समाचार पत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। समाचार पत्र को हम घर में बैठे भी पढ़ सकते हैं। रेल या ट्रेन में सफ़र करते समय भी घर में भी समाचार पत्र जब अवकाश हो तभी पढ़ा जा सकता है। ये इसकी महत्वपूर्ण सुविधा है। दूरदर्शन की भांति इसमें समाचारों के निकल जाने का भय नहीं होता। गांव तथा शहरों में रहने वाले लोग सबसे अधिक हिंदी समाचारों को पसंद करते हैं। समाचार पत्र जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। ये जनता की मांगों को सरकार तक और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्र सरकार तथा शासक वर्ग की कुटिल नीतियों की आलोचना करते हैं। समाचार पत्र सरकार और शासक वर्ग को सचेत रखते हैं कि वे कभी भी इनकी अवहेलना नहीं कर सकते। समाचार पत्र समाज सुधार का भी कार्य करते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में अनेक सामाजिक बुराइयों से संबंधित घटनाएं होती हैं जो जनता को प्रभावित करती हैं। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध और अनेक विद्वानों के लेख छपते हैं जो जनता को सजग कर देते हैं। हिंदी समाचार पत्रों ने प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है, चाहे वे बच्चे हों, युवक हों या फिर बुजुर्ग। अजीत समाचार में शनिवार के दिन बच्चों के लिए बाल जगत एक अंक निकाला जाता है, जिसमें बच्चों के अनेक प्रकार का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। बाल जगत में जीवों से संबंधित ज्ञान, वृक्षों, आकाश आदि से संबंधित ज्ञान होता है। इसमें बच्चों के लिए बाल कविताएं और कहानियां होती हैं, जिसे बच्चे बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं। इसमें कार्टूनों को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब बच्चे कार्टूनों के संवादों को पढ़ते हैं तो उनकी भाषा में सुधार होता है। इस अंक में हास्य रस के गुदगुदी छापी जाती है। इसलिए अजीत समाचार का बाल जगत अंक बच्चों की हिंदी भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाचार पत्रों में कृषकों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों में युवकों को खेल जगत की खबरें तथा फिल्मी अंक अधिक प्रभावित करता है। जैसे अजीत समाचार में बुधवार को छपने वाले फिल्मी अंक को युवक बड़े चाव से पढ़ते हैं। फिल्मी अंक में अभिनेता तथा अभिनेत्रियों के विषय में जानकारी, अगले सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्में, उस समय चल रही फिल्मों की सफलता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बुजुर्गों के लिए अजीत समाचार का मंगलवार को निकालने वाला अंक सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस अंक में विभिन्न धर्मों का ज्ञान, विद्वान लोगों के विचार आदि होते हैं। हिंदी समाचार पत्रों द्वारा विभिन्न त्योहारों, दिवसों पर विशेष अंक निकाले जाते हैं, जैसे दीपावली अंक, गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, नए वर्ष के आगमन पर
महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर पंजाब केसरी में विशेष अंक निकाले जाते हैं। इन अंकों को जनता बड़े चाव के साथ पढ़ती है। समाचार पत्रों में अनेक प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे ज्योतिष संबंधी, वैवाहिक, नौकरी, गुमशुदा, व्यावसायिक, व्यक्तिगत आदि। व्यावसायिक विज्ञापन विभिन्न वस्तुओं से संबंधित हैं। इन विज्ञापनों का जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और इन विज्ञापनों से ही समाचार पत्रों को लाभ पहुंचता है। नंबर 2, पत्रिकाएं। पत्रिकाएं भी जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन है। पत्रिकाएं साप्ताहिक, मासिक आदि होती हैं। हिंदी में कई पत्रिकाएं निकलती हैं, जिनमें गृह, शोभा, सहेली आदि। पत्रिकाओं घर में भी पढ़ी जाती हैं तथा विद्यालयों में भी, स्कूलों और कॉलेजों में भी। जो हिंदी पत्रिकाएं लगाई जाती हैं उन्हें विद्यार्थी बड़ी प्रसन्नता से पढ़ते हैं। इन पत्रिकाओं से छात्रों की भाषा में सुधार होता है। घर में भी अनेक लोग पत्रिकाएं पढ़ते हैं। इन पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। इन पत्रिकाओं में अनेक प्रकार की सामग्री गृह, शोभा और सहेली में हिंदी में अनेक कहानियाँ और गज़लें छपती हैं, जिन्हें पाठक बड़ी रोचकता के साथ पढ़ता है। इसके अतिरिक्त सप्ताह तथा महीने भर की प्रमुख घटनाएं, विद्वानों के विभिन्न प्रकार के लेख, चुटकुले आदि छपते हैं। नारियों के लिए रसोई शिक्षा तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों को बनाना, आभूषणों, घर की सजावट वस्तुओं आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है। पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के विज्ञापन भी छपते हैं, जो पाठकों को बहुत प्रभावित करते हैं। नंबर 3, पुस्तकें। पुस्तकें जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। हिंदी भाषा में विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना हुई है। पुस्तकों के कई प्रकार हैं, जैसे साहित्य से संबंधित हिंदी पुस्तकें, उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद का गोदान, भीष्म साहनी का ताम्स, नाटक, मोहन रकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद की फन, पंच परमेश्वर, रूस की रात, संस्मरण देवी वर्मा, संस्मरण महादेवी वर्मा, स्मृति रेखाएं, अति चित्र के साथ एकांकी, उपेंद्र का गाँव छाया में, साहब को है आदि। गली आदि चित्र